नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ सेमेस्टर 2020 का विज्ञान का प्रश्न पत्र, और इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस के पूछने का नेचर कैसा है, क्वेश्चंस कैसे हैं, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं हरे पौधे, सांप, चूहा और बाज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ये उपभोक्ता होते कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता में, कंज्यूमर में, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो घास या अन्य वनस्पति पर डिपेंड करते हैं, और ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। मुख्य रूप से ये हर्बीवोरस होते हैं, केवल वनस्पतियों को ही खाते हैं। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने होंगे। एग्जाम्पल गाय, ठीक है, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, ये सभी कौन से हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगर हम बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की, तो ऐसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, यानी ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल्स जो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए मछलियां हैं, ठीक है, पानी में, तालाब में छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहती हैं, उन्हें खाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें मेढक है, मेढक भी क्या करता है, छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तथा कीट पतंगों को खाने वाले जो कीड़े या जंतु होते हैं, ठीक है, उसके अतिरिक्त छिपकली इत्यादि, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे सेकेंडरी यानी द्वितीयक उपभोक्ता में। अब बात करते हैं हम तृतीयक उपभोक्ता की। ये वे उपभोक्ता होते हैं, यानी इसमें वे जंतु शामिल होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें ये मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी यानी द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। और इसमें बाज आता है, ठीक है, यानी तृतीयक में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल क्या है, बाज है। इसके अतिरिक्त शेर हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, और इसके अतिरिक्त गिद्ध हो गया। तो ये सभी प्रकार के कैसे हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाज। बाज कैसा है, एक तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। फिर समझते हैं उपधातु क्या होती है। देखिए, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं वे होती हैं जिनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी हो, धात्विक गुण पाए जाते हैं, ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनको धातु कहते हैं। और इसके कई फीचर्स होते हैं, वो हम बाद में समझेंगे कि धातुओं को अधातुओं को किस तरीके से आपस में डिवाइड करते हैं, उनमें मुख्य डिफरेंस, मुख्य अंतर क्या होता है। यहाँ पे हम समझते हैं उपधातु। उपधातु को हम कहते हैं मेटलॉइड। क्या कहते हैं, इनको हम मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से धातु और अधातु के बीच का कड़ी होता है, ठीक है। यानी उपधातुओं में कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण अधातु के होते हैं। और इसके आपको एग्जाम्पल जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल इसके थोड़े कठिन भी हैं। और अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो सी टेट में या फिर यूपी टेट में हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, लोहा क्या है, लोहा एक धातु है, मेटल है। सोना क्या है, एक धातु है, मेटल है। ग्रेफाइट क्या है, आप कमेंट में करिए ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट क्या है। आर्सेनिक इसका आंसर होगा, आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक एक मेटलॉइड है, उपधातु है। तो हम कुछ समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मेटलॉइड्स, आप ध्यान में रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट 8 मेटलॉइड्स हैं, 8 उपधातु हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन क्या है, उपधातु है। उसके अलावा सिलिकॉन, सिलिकॉन का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर में होता है, यानी आईटी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एस्टाटाइन, पोलोनियम, और एक है टेलुरियम। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट उपधातुएं थी, तो आप ध्यान में इनका नाम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत
किससे संबंधित है, यानी निम्न में से किस साइंटिस्ट ने उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था? डार्विन, ह्यूगो डिवरीज या जीन बैप्टिस्ट लेमार्क? इसका आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया था। आगे विज्ञान के चैप्टर्स में हम डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डिवरीज तथा अन्य जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन से सिद्धांत इन साइंटिस्ट ने दिए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। फिर हम समझते हैं कि क्वेश्चन 4 कौन सा है, नोबेल गैस का उदाहरण क्या है? नोबेल गैस इनमें से कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को रखा गया है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में, और हाइड्रोजन पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर क्या है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी क्या है? एक नॉन मेटल है। बचा है हमारा रेडॉन। ये है क्या? रेडॉन इसका आंसर है, एक नोबेल गैस है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी जो आर्सेनिक यानी जो उपधातु के बारे में समझा और कुछ उसके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पे नोबेल गैस के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। जो नोबेल गैस हैं, ठीक है, वो कितनी हैं? वो टोटल 7 हैं, और ये हमारे आवर्त सारणी के ग्रुप यानी जो समूह है इसका 18 में समाहित की गई हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपको नोबेल गैसेस याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हीलियम, हीलियम क्या है? नोबेल गैस है। उसके बाद नियॉन, नियॉन क्या है? नोबेल गैस है। उसके बाद आर्गन, आर्गन क्या है? नोबेल गैस है। फिर है क्रिप्टॉन, फिर है जीनॉन, फिर है रेडॉन, और एक है ऑग्नेशन, ठीक है। क्या है? ऑग्नेशन। तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑग्नेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नोबेल गैसेस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेडॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उस पर हम देखते हैं क्वेश्चन वो क्या है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जनित्र। जनित्र का मतलब जनरेटर होता है, ठीक है। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? इस क्वेश्चन को हमने वीडियोस बना करके पूरा समझाया था किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अगर आप चाहते हैं उसको समझना तो वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, और आगे आने वाले साइंस के वीडियोस में पूरा हम डिटेल में एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके डीएलएड से लेकर के आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये तो इलेक्ट्रिक मोटर करता है। जैसे हमारे घर में टुल्लू होते हैं, मोटर होते हैं, मोटर का जब हम स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से वो मोटर घूमती है, ठीक है। तो ये क्या क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा में वो बदलती है। तो ये नहीं हो सकता इसका आंसर। ऑप्शन 2 में है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तीसरा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। यानी जब हम जनरेटर को घुमाते हैं, ठीक है, इंजन घुमाता है तो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। तो अभी हम लोगों ने ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस को देखा और समझा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी इसके बाद में वीडियो अपलोड होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि अति लघुत्तरी जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद आपको वीडियो मिलेगा इसका पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे अति लघुत्तरी क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, और विस्तार से समझेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।